सोचिए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र की वो चीखें, वो शंखनाद अब एक भयानक सन्नाटे में बदल चुके हैं। पांडवों ने अपना खोया हुआ साम्राज्य पा लिया है और अब इंद्रप्रस्थ के मय निर्मित महल में शांति है। लेकिन इस शांति के बीच एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे आध्यात्मिक इतिहास को हिलाकर रख देती है। अर्जुन, जी हाँ, वही अर्जुन जिन्होंने साक्षात भगवान के मुख से गीता सुनी थी, उन्होंने अपनी आंखों से विश्व रूप के दर्शन किए थे। वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं और कहते हैं, हे केशव, युद्ध के मैदान में आपने मुझे जो ज्ञान दिया था वो अब मुझे याद नहीं है। मेरा मन चंचल है, मैं वो सब भूल गया हूँ। क्या आप मुझे वो गीता फिर से सुना सकते हैं? जरा रुकिए और सोचिए, अगर अर्जुन जैसा योद्धा जिसने भगवान को अनकट लाइव सुना था, अगर वो गीता भूल सकता है, तो हम और आप जैसे लोग क्या चीज है। हम पॉडकास्ट सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लगता है जीवन बदल जाएगा, लेकिन अगले ही दिन सब गायब। हम फिर से अपनी पुरानी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मॉडर्न न्यूरोसाइंस के पास इसका एक सिंपल सा जवाब है, जिसे कहते हैं स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी, यानी अवस्था आश्रित स्मृति। विज्ञान कहता है कि हम किसी चीज को उसी मानसिक अवस्था में याद रख पाते हैं जिस अवस्था में हमने उसे सीखा था। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के दिमाग में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन का तूफान था। वो फ्लाइट और फाइट मोड में थे। उनका ब्रेन एक अलग फ्रीक्वेंसी पर था। लेकिन अब वो महल में रिलैक्स्ड है, डोपामाइन से संचालित सामान्य जीवन जी रहे हैं। उनका ब्रेन उस न्यूरल पाथवेज को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है जो युद्ध के मैदान में बना था। अब दोस्तों, यह कोई लापरवाही नहीं, यह एक तरह का न्यूरो बायोलॉजिकल वास्तविकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब अर्जुन दोबारा गीता मांगते हैं तो कृष्ण उन्हें गले नहीं लगाते, वे उन्हें डांटते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम श्रद्धाहीन और मंदबुद्धि हो। वो ज्ञान मैंने योग युक्त अवस्था में दिया था, अब उसे ज्यों का त्यों दोहराना मेरे लिए भी संभव नहीं है। तो अब सवाल यह है, जब भगवान खुद गीता दोबारा नहीं सुना सकते तो अर्जुन का और हमारा कल्याण कैसे होगा? कृष्ण ने अर्जुन को खाली हाथ नहीं लौटाया, उन्होंने उसे एक नया ज्ञान दिया, एक ऐसी दूसरी गीता जो युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए थी। दोस्तों, भगवत गीता अगर एक थी तो आज हम जिस ग्रंथ की बात करेंगे वो उस ऊर्जा को सहेजने की कला है। उस ग्रंथ का नाम है अनुगीता। आज के वीडियो में हम महाभारत के उस भूले हुए उस अध्याय को डिकोड करेंगे जो आपको सिखाएगा अपनी मेमोरी और फोकस को कैसे हैक करें, ब्रेन हैकिंग, अपने शरीर को ही मंदिर और अपनी सांसों को यज्ञ कैसे बनाएं, और कैसे अपने भीतर के उस जंगल को काटें जहां आपके डर और डिप्रेशन बैठे हैं। प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम ब्रिज के एपिसोड नंबर 2 पर। आज हम चलेंगे विस्मृति से आत्मबोध तक की महायात्रा पर। अनुगीता की शुरुआत श्री कृष्ण एक बहुत ही रोचक कहानी से करते हैं, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी का संवाद। लेकिन दोस्तों, इसे केवल पति पत्नी की बातचीत मत समझिएगा, यह मन और बुद्धि के बीच का संवाद है, थोड़ा गहन से। पत्नी जो एक सामान्य साधक की तरह डरी हुई है, पूछती है, हे स्वामी, आप कोई बाहरी पूजा पाठ यज्ञ हवन नहीं करते। शास्त्रों में लिखा है कि पति जिस लोक में जाता है पत्नी भी वही जाती है, लेकिन आप तो कर्मों के उदासीन हैं। मेरा क्या होगा? क्या मैं उस शून्य में खो जाऊंगी? ब्राह्मण मुस्कुराता है। जो जवाब देता है वह आध्यात्मिक दुनिया में एक क्रांति है। वह कहता है, हे सुबगे, मैं बाहर दिखने वाला कर्म नहीं करता, क्योंकि मेरा यज्ञ निरंतर मेरे भीतर चल रहा है। मेरा शरीर ही वह मंदिर है और मेरी इंद्रिया ही यज्ञ वेदी है। यहाँ हमें 17वीं सदी के महान टीकाकार नीलकंठ चतुर्धर की एक अद्भुत व्याख्या मिलती है, जिसे आज का विज्ञान भी सलाम करता है। नीलकंठ कहते हैं कि आंतरिक यज्ञ वास्तव में हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए, आपका मन एक करछुल यानी चम्मच की तरह है। जब आपकी आंखें किसी सुंदर दृश्य को देखती हैं तो वह दृश्य क्या है? वह हवि यानी आहुति है। आपका मन उस दृश्य को उठाता है और भीतर जल रही चेतना की अग्नि में डाल देता है। एक आम इंसान और एक योगी में यही फर्क है कि आम इंसान जब दुनिया को देखता है तो वह उसमें खो जाता है, आसक्त हो जाता है, लेकिन एक योगी जिसका आंतरिक यज्ञ चालू है, वह जानता है कि यह सब सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। वह हर दृश्य, हर आवाज, हर स्वाद को अपनी चेतना की आग में सुहा कर देता है। वह अनुभव तो पूरा लेता है पर उसका बंधन नहीं बनता। सोचिए कितना पावरफुल विचार है। जब आप भोजन कर रहे हैं तो वह सिर्फ पेट भरना नहीं है, वह प्राण अग्निहोत्र है। जब आप सुन रहे हैं तो वह सिर्फ शब्दों की आहुति नहीं है, यह लाइफ स्टाइल डिजाइन का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां आपका हर सांस, हर पल एक पूजा बन जाता है। संत तुकाराम ने भी तो यही कहा था कि देह देवाचे मंदिर, आत्मा परमेश्वर। अब कहानी में थोड़ा और गहरा चलते हैं। अब हम बात करेंगे शरीर की ऊर्जा यानी एनर्जी डायनेमिक्स की। अनुगीता में प्राण और अपान वायु के बीच एक झगड़ा होता है।
दोनों में अहंकार आ जाता है कि श्रेष्ठ कौन है। दोस्तों, प्राण कहता है कि मैं जीवन दाता हूं, मैं ऊपर की ओर जाता हूं, और अपान कहता है कि मैं गंदगी को बाहर निकालता हूं, मेरे बिना शरीर टॉक्सिन से भर जाएगा। दोनों की लड़ाई होती है। दोस्तों, यह कोई पौराणिक झगड़ा नहीं है, यह आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वर्णन किया गया है। प्राण आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। यह एक्सीलरेटर है जो आपको जोश देता है, लड़ने के लिए तैयार करता है, फाइट और फ्लाइट मोड है। अपान आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। यह ब्रेक है जो आपको रिलैक्स करता है, पाचन और उत्सर्जन संभालता है। आज की दुनिया में समस्या क्या है? हम सबका एक्सीलरेटर अर्थात प्राण तो दबा हुआ है, तनाव है, भाग दौड़ है, लेकिन ब्रेक अर्थात अपान काम नहीं कर रहा। इसलिए एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहे हैं। अनुगीता हमें यहाँ प्राचीन बायो हैकिंग तकनीक देती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक योगी प्राण का अपान में और अपान का प्राण में होम करता है। अब इसका मतलब क्या है? जब आप गुस्से में हो या तनाव में हो, यानी प्राण बढ़ा हुआ है, तो आप लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, उसे रोकते हैं, या प्राण का अपान में हवन है। आप जबरदस्ती अपने सिस्टम को रिलैक्स मोड में डालते हैं, और जब आप आलस्य में हो तब आप गहरी सांस भरकर उसे रोकते हैं, जो अपान का प्राण में हवन है। नीलकंठ चतुर्धर यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो सांस रुक जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तो वाणी रुक जाती है। हम एक साथ बोल और सांस नहीं ले सकते, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखना, अपनी सांसों पर काबू पाना, यही वह कुंजी जिसे आप अपने मन को हैक कर सकते हैं। यह स्ट्रेस मैनेजमेंट का दुनिया का सबसे पुराना मैनुअल है। अब हम अनुगीता के सबसे रहस्यमय हिस्से में प्रवेश करते हैं, ब्रह्म का वन। श्री कृष्ण अर्जुन को एक जंगल का वर्णन सुनाते हैं। यह जंगल कुछ और नहीं, यह संसार हमारा अपना मन है। इस वर्णन में कहा गया है कि यहाँ बड़े बड़े वृक्ष हैं, नदियां हैं, मच्छर है, हिंसक जानवर है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है, यहाँ एक जैसे दिखने वाले अलग अलग रंगों के वृक्ष हैं। दोस्तों, यह फ्रैक्टल ज्योमेट्री है। एक पेड़ को देखिए, जैसा उसका तना है वैसी उसकी डालियां हैं, वैसी उसकी पत्तियों की नसें हैं, जो छोटे हैं बड़े हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। अनुगीता कहती है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक होलोग्राम या सिमुलेशन की तरह है। इस जंगल में जो 5 रंगों के वृक्ष बताए गए हैं, वे हमारी 5 इंद्रियां हैं। हम जो दुनिया देखते हैं वह वास्तव में है ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि यह सब तरंगे फ्रिक्वेंसी का खेल है। जो हमें रंग दिखते हैं वह सिर्फ फ्रिक्वेंसी है। तो इस जंगल से बाहर कैसे निकले? इसमें तो मच्छर यानी हमारे बेकार के विचार, और बाघ यानी हमारा क्रोध और अहंकार हमें खा जाएंगे। अनुगीता कहती है कि ज्ञान की तलवार उठाओ, और यह तलवार क्या है? यह है साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब आप जंगल यानी संसार में चलते हैं तो यह मत भूलिए कि आप इस जंगल के प्रोजेक्टर हैं, ना कि इसमें फंसा हुआ कोई किरदार। आप क्षेत्रज्ञ यानी नोअर ऑफ द फील्ड है। जब आप अपनी पहचान और इस शरीर और मन से हटाकर उस चेतना पर ले आते तो जंगल का डर खत्म हो जाता है। आप जंगल में रहते तो हैं, पर आप में जंगल नहीं रहता। इस बात को समझाने के लिए अनुगीता में राजा जनक और एक ब्राह्मण का संवाद आता है। जनक मिथिला के राजा हैं, उनके पास अपार संपत्ति है, लेकिन वो एक ऐसा वाक्य बोलते हैं जो ऑनरशिप के पूरे मनोविज्ञान को हिला देता है। जनक कहते हैं, यद्यपि यह पूरा मिथिला राज्य मेरा है, फिर भी मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर अभी मिथिला जल भी जाए तो मेरा कुछ भी नहीं जलता। जरा सोचिए यह कैसे संभव है। आज हम एक छोटी सी खरोच आ जाए तो हमारा मोबाइल भी खो जाए तो हम कितने दुख हो जाते हैं, हमारा मूड कितना ऑफ हो जाता है। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एंडोमेंट इफेक्ट कहते हैं। हम जिस चीज को मेरा मान लेते हैं उसे खोने का डर हमें गुलाम बना देता है। जनक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर जी रहे, वे राज्य चला रहे पूरी जिम्मेदारी से, डिटेच्ड एंगेजमेंट के साथ। वे जानते हैं कि वे मालिक नहीं, केवल व्यवस्थापक है। संत एकनाथ महाराज का एक किस्सा याद आता है। एक बार एक आदमी ने उनसे पूछा, आप गृहस्थ होकर भी इतने अनासक्त कैसे हैं? एकनाथ ने कहा, वह सब छोड़ो, मुझे तुम्हारी रेखाओं में दिखता है कि तुम 8 दिन में मरने वाले हो। वह आदमी घबरा गया, सब पाप कर्म छोड़ दिए, बस भगवान का नाम लेने लगा। 8वें दिन एकनाथ ने पूछा, कितना पाप किया? उसने कहा, मौत सामने थी, पाप का विचार ही नहीं आया। एकनाथ हंसे और बोले, मैं भी ऐसे ही जीता हूँ, मौत हमेशा याद रखता हूँ, इसलिए संसार का भार मुझ पर नहीं पड़ता। जनक और एकनाथ का संदेश एक ही है कि चीजों का उपयोग करो, पर उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा का है, उस दिन आप भरे बाजार में भी हिमालय जैसी शांति अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, अंत में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, अर्जुन का गीता भूल जाना और अनुगीता का जन्म। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अर्जुन की विस्मृति हम सबके लिए एक चेतावनी है। हम सब ने खुद को इतना हिप्नोटाइज कर रखा है कि हम इतना कमजोर हो चुके हैं, इतना लाचार है।
भगवत गीता उस सम्मोहन को तोड़ने का शॉक ट्रीटमेंट थी, लेकिन अनुगीता वह डेली प्रैक्टिस है जो हमें दोबारा बेहोश होने से बचाती है। अनुगीता हमें 3 बड़े सूत्र देती है जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में उतार देते हैं। पहला, आंतरिक यज्ञ। अपनी हर सांस, हर निवाले, हर दृश्य को एक आहुति समझे, बेहोशी में नहीं होश में जिए। दूसरा, अपान संतुलन। जब भी मन बेचैन हो अपनी सांसों को देखे, अपने नर्वस सिस्टम के ड्राइवर बने, पैसेंजर नहीं। और तीसरा, ट्रस्टीशिप। जनक की तरह जिए, दुनिया में रहे पर दुनिया को अपने सर पर ना चढ़ाएं। तो दोस्तों, अंत में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या अर्जुन का गीता को भूल जाना एक गलती थी? आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि यह हमारी बायोलॉजिकल लिमिटेशन यानी स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी है, लेकिन अनुगीता हमें बताती है कि यह विस्मृति ईश्वर का दिया हुआ एक दूसरा मौका भी है। भगवत गीता ने हमें सिखाया कि जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो कैसे लड़ना है, लेकिन अनुगीता हमें सिखाती है कि जब जीवन सामने खड़ा हो तो कैसे उसे जीना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो 18 दिनों में समाप्त हो गया, लेकिन आपके भीतर का युद्ध, न्यूरॉन्स और हार्मोन्स का युद्ध हर पल चल रहा है। अनुगीता हमें चेतावनी देती है कि यह दुनिया और यह मन एक ब्रह्म वन है, एक गहरा जंगल। यहाँ विचारों के मच्छर और वासनाओं के जानवर आपको जरूर नोचेंगे। अगर आप बिना ज्ञान की तलवार लिए इस जंगल में घुसेंगे तो आप केवल एक शिकार ही बनकर रह जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमें अपने आप को डी हिप्नोटाइज करना होगा या भ्रम तोड़ना होगा कि हम कमजोर हैं। राजा जनक की तरह इस दुनिया में रहिए, सब कुछ आपका है फिर भी आपका कुछ भी नहीं। सांस लीजिए तो उसे केवल ऑक्सीजन मत मानिए, उसे एक ऐसा यज्ञ मानिए कि हर सांस में प्राण को अपान में होम कर दीजिए। क्योंकि याद रखिए, भगवत गीता एक विस्फोट थी, लेकिन अनुगीता एक निर्माण है। ज्ञान का होना बड़ी बात नहीं, ज्ञान का डाइजेशन होना बड़ी और असली उपलब्धि है। तो आज मैं आपसे कमेंट्स में एक संकल्प मांग रहा हूं। नीचे कमेंट में लिखिए, माई बॉडी इज द टेम्पल, मतलब मेरा शरीर ही मेरा मंदिर है, ताकि हर बार जब आप अपने कमेंट पढ़ें तो आपको याद आए कि आप एक चलते फिरते यज्ञ कुंड है। इस विजडम ब्रिज को पार कीजिए और अपने भीतर के अर्जुन को जगाइए। प्रणिपात।